है दोस्तों। तो एशियन पेंट्स ने क्वार्टर अनाउंस कर दिया है। तो एक बार इनके रिजल्ट चेक करने से पहले एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्योंकि ऊपर से आपको देखने में रिजल्ट काफ़ी ख़राब दिखेंगे। तो एक बार हम यहाँ पे मनी कंट्रोल की एक्सपेक्टेशन देखते हैं। तो मनी कंट्रोल के हिसाब से जो एशियन पेंट का जो प्रॉफिट है, ठीक है, अगर हम प्रॉफिट देखें तो इनका प्रॉफिट 1162 करोड़ की प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था, 1162। और 90% से प्रॉफिट घटने की एक्सपेक्टेशन थी। मतलब मार्केट को पहले से आइडिया था कि एशियन पेंट के प्रॉफिट घटेंगे, और कितने घटेंगे, 1162 तक जाएंगे। तो एक बार इनके रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट कैसे आए हैं। तो आप देखो तो 1162 करोड़ की प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था, बट उससे भी कम आया है, 1128 का ही आया है। तो 19% घटने का आइडिया था, बट 23% घटा है कंपनी का प्रॉफिट। तो इस हिसाब से तो काफ़ी ख़राब नंबर दिख रहे हैं। बट हाँ, आज के दिन अगर हम एशियन पेंट के शेयर पे नज़र डालें, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें एशियन पेंट शेयर लिख दें अगर हम, तो आप देखो तो यहाँ पे आपको स्पाइक दिखेगा कि यहाँ पे इसके रिजल्ट आए थे। ठीक है, तो इनफैक्ट 2 बार आए थे, तो मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली कब आए थे इनके रिजल्ट। बट आप देखो तो यहाँ से टॉप से थोड़ी सी गिरावट हुई थी, यहाँ पे 2%। तो मिक्स्ड नंबर हम बोल सकते हैं कंपनी के, कि मार्केट अभी कंफ्यूज है कि नंबर एक्चुअल में अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो उसके लिए अगर हम कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। आप जानते हो एशियन पेंट का बहुत ही नाम है, वर्ल्ड की, सॉरी, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी और इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी है। इंडिया में जितना भी पेंट बिकता है उसका 50% जो है वो एशियन पेंट ही बेचती है। तो नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है। देखिए, मेन जो दिक्कत है वो कॉम्पिटिशन की है, जो कि आप हर जगह सुन रहे होगे कि बिरला वापस आ गया है। तो इसकी वजह से एशियन पेंट को बहुत दिक्कत हो रही है। और चूंकि ये सबसे बड़ा मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, तो जाहिर सी बात है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज में जो शेयर मार्केट शेयर लूज होगा एशियन पेंट का होगा, ऐसा लोगों को लगता है। तो देखकर मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये स्टॉक अब एकदम रिस्क टेकर्स के लिए है, जो इंसान रिस्क ले सकता है उनके लिए ये स्टॉक है। क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ था वो मेनली पी एक्सपेंशन से आया था। मतलब कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता है, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हैं, बट मेन जो था कंपनी का प्रॉफिट की जगह उनका ईपीएस पी रेशियो बढ़ा था। जैसे अगर आप देखो तो ये कंपनी कभी 2007-8 से आपको 20-25 के पी पे ट्रेड करती थी। ठीक है, यहाँ 20-30-40 ये जोन था ट्रेडिंग का। लेकिन लास्ट 10-15 सालों में क्या हुआ कि इस कंपनी का पी बहुत तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, तो अर्निंग से बढ़ी है। जो आपको ये लाइन दिख रही है ब्लू लाइन, ये ईपीएस की लाइन, तो ईपीएस भी कंपनी बढ़ा है, बट कंपनी का ईपीएस बढ़ने के साथ साथ कंपनी का पी एक्सपेंशन भी हुआ। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दी पास्ट में। बट क्या आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा? जैसे अगर अभी देखें तो इस कंपनी का पी रेशियो 50 में है, ठीक, 52 का पी रेशियो है। क्या पता आने वाले टाइम में मार्केट इसको 40 के पी पे ला दे। तो अगर 40 के पी पे लाएगा तो यहाँ से 20% घट सकता है। 50 से 40 होना यानी 20% की गिरावट। 30 के पी पे ला दे मतलब 40% की गिरावट। तो अगर मार्केट इसको डी रेट करेगा, इसका पी रेशियो नीचे ले जाएगा, तो यहाँ पे शेयर में भारी करेक्शन हो सकता है। बट इस कंपनी एक अच्छी बात है कि कंपनी का आरओईसी बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप यहाँ पे नजर डालो, आरओई देखो तो कंपनी 30%, मोर देन 30% आरओई है ना। आरओसी 37% का है, और कंपनी डिविडेंड भी देती है, मतलब 1-1.5% का डिविडेंड है। तो डिविडेंड इस कंपनी को बचा लेगा कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देगा। ठीक है, तो अब एक हम देखें कि ये जो कंपनी है, मतलब बिरला ऊपर से लड़ने के लिए क्या कर रही है। तो सिंपली हम बैलेंस शीट चेक करते हैं कि कंपनी क्या एक्सपेंशन कर रही है। तो अगर आप ये देखो तो कंपनी ने रिसेंटली कुछ लोन भी उठाया है। अब 2 साल पहले देखो तो कंपनी का 1900 करोड़ का कर्जा था, अभी इसको इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के 2500 करोड़ किया है। कंपनी का अपना खुद का करीब 18,000 करोड़ का पैसा है, 18,000 करोड़ रुपए है कंपनी खुद के। तो जस्ट कोई यहाँ पे बोरिंग्स कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। इनफैक्ट अगर कंपनी बोरिंग्स कर्जा उठा भी रही है तो अच्छी बात है कि आप एक्सपेंशन कर रहे हो उससे। अगर आप एक्सपेंशन न डालो तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट अगर आप देखो तो 2 साल पहले तक 5700 करोड़ की कंपनी फिक्स्ड एसेट है, जो कंपनी ने बढ़ा करीब 8,000 करोड़ कर दिया, और 2200 करोड़ अभी और एक्सपेंशन कर रही है। तो जब ये जो एक्सपेंशन चल रहा है जब इसमें ऐड हो जाएगा लेट से आज से 1 साल बाद, तो कंपनी के जो टोटल एसेट्स हो जाएंगे वो 10,000 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। मतलब नियरली हम बोल सकते हैं कि 80% का इंक्रीज कंपनी ने अपने एसेट्स में किया है। तो अगर बिरला वापस तैयारी कर रही है, फैक्ट्रियाँ डाल रहे हैं और पेंट बेचने की ताकत रखते हैं, तो एशियन पेंट कम नहीं है। नहीं, एशियन पेंट 60 साल से इंडिया में मार्केट कर रही है। शेरविन विलियम्स का दुनिया जो सबसे बड़ी पेंट कंपनी थी वो इंडिया में बिजनेस करने आई थी, वो एशियन पेंट का कुछ नहीं कर पाई। वो कंपनी बोरिया बिस्तर समेट के वापस लौट गई। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखिए रिस्क लेने वाला चीज़ है कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। यहाँ पे कोई फंडामेंटल टेक्निकल ऐसा कुछ खास नहीं होगा। मतलब हम कुछ भी टेक्निकल या फंडामेंटली कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते। सिंपली रिस्क की बात है कि अगर आपको लगता है कि एशियन पेंट टाइप की कंपनी बाउंस बैक कर सकती है, मतलब एशियन पेंट का तो मैनेजमेंट है ना, इनके भी तो
ऑफिस के अंदर सूट बूट टाइप पहने बहुत सारे लोग बैठते होंगे ना, हमसे ज़्यादा चिंता उनको होगी कि भाई इस कंपनी को कैसे वापस सही करना है। तो अगर आपको भरोसा है भाई ये जो कंपनी 60 सालों से बिजनेस कर रही है, इसने कांग्रेस का शासन भी देखा है, इसने बीजेपी का भी शासन देखा है, इसने जनता दल का भी शासन देखा है, ठीक है, इसने कई स्टेट्स के कई राज्यों की सरकारें देखी हैं, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस देखे हैं, .com बबल देखा है, हर एक चीज़ देखा है इस कंपनी ने। तो अगर आपको लगता है ये कंपनी जो इतनी एक्सपीरियंस से काम कर रही है, आज एक कॉम्पिटिटर के आने से कंपनी हिल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो आपको इसके अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि ये कंपनी बाउंस बैक कर सकती है तो पैसा बनाने का अच्छा टाइम है। हालांकि फिर भी नहीं बोलूँगा कि ये आपको मल्टी ग्रोथ दे देगी, मतलब ऐसा नहीं कंपनी 10 गुना हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, एक 20-25% या 50% की रैली के लिए तो मेरे हिसाब से ठीक कंपनी है। बाकी आपका अपना रिस्क है। और एक और डिस्क्लेमर, मान लीजिए अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो ना, तो जैसे मान लीजिए ये कंपनी अभी रिसेंट में काफ़ी शार्पली यहाँ से गिरी है, करीब आई थिंक 35% का ये फॉल है। तो अगर कल को रिजल्ट अच्छे लगे, ठीक है, तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो अगर लेट से आप दो, तो ये एक सपोर्ट का जोन है। अगर इस कंपनी इसको ब्रेक डाउन करती है तो तो हो सकता है कि कंपनी 1900 तक में आ जाए, ठीक है। देखिए जो टेक्निकल बता रहे मैं वही बोल रहा हूँ। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखिए कंपनी 1900 तक भी आने की क्षमता रखती है। और अगर मान लीजिए कल या अगले कुछ दिनों तक मार्केट जैसे कॉन्फिडेंट किया, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जोन उठाने के लिए अच्छा जोन है ना। देखिए अब मैं अगेन नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी यहाँ से बहुत अच्छी रैली दे देगी, बट एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से कि अगर आप 40-50% कमाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अच्छी डील हो सकती है यहाँ पे। जैसे अगर आप देखो तो ये कंपनी अगर इस प्राइस से अपना ऑल टाइम हाई जो यहाँ पे है, तो अगर इसको पाले तो 50% का प्रॉफिट यहाँ से निकल सकता है। क्योंकि देखिए एशियन पेंट ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा सकते हो और आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी स्मॉल कैप कंपनी ने लेट्स आप मंथ के 1 लाख अर्न करते हो और आपने 1 लाख रुपये किसी कंपनी में लगा दिया, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि यार 1 लाख रुपये में डूब तो नहीं जाएंगे या कुछ हो सकता है। बट एशियन पेंट की कंपनी में आपको डर नहीं लगेगा। आप 2-4 मंथ की सैलरी आप इजीली लगा सकते हो एशियन पेंट जैसे कंपनी में, कि ठीक है चलो 10-20% अगर मेरे खरीदने पर नीचे चली गई तो अगले 5-6 महीने के अंदर वो वापस आ जाएगी, ठीक है, लेट से 2 साल बाद भी आ जाएगी, बट मेरे पैसे डूबेंगे नहीं। तो ये उस टाइप की कंपनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा सा डाउन साइड के लिए तैयारी, हो सकता है कि कंपनी और नीचे आ जाए, क्योंकि देखिए रिजल्ट अच्छे तो नहीं आए हैं। और बाई चांस अगर कल मार्केट को रिजल्ट अच्छे लग गए, ठीक है, और ये ऊपर चली गई, फिर क्या करना है। लेट्स से अगर यहाँ से ऊपर चली गई, फिर कुछ नहीं करना, थोड़ा दिन वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वी शेप रिकवरी बहुत रेयर होता है किसी भी स्टॉक के अंदर। मतलब वी शेप का मतलब होता है कंपनी ऐसे गिरी और फिर ऐसे चली गई, ऐसा होना बहुत रेयर केस में होता है। मतलब 100 में से 95 कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है। यूजुअली कोई भी कंपनी क्या होता है, जब ऊपर से नीचे गिरती है तो कंसल्टेशन करती है उस टाइम, उसके बाद वो ऊपर जाती है। मतलब यू शेप, इसको यू शेप आप बोल सकते हो, यू शेप रिकवरी होती है। तो अगर यहाँ से लेट से थोड़ा ऊपर चली गई, थोड़ा सा वेट करना है कि थोड़ा नीचे आ जाएगी, कॉन्फिडेंट करेगी, देन इस जोन के अंदर आप खरीद सकते हो। और बाई चांस अगर ब्रेकडाउन दी है तो आप इस जोन के अंदर 1900 तक के रेंज में खरीद सकते हो। ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर, ताकि आपका एवरेज प्राइस नियर बॉटम के आसपास में रहे, बहुत ज़्यादा ऊपर जाके ना खरीदो आप। तो ये जस्ट एक मतलब ऐसे रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्टडी कर सकते हो अपना खुद का, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने बताया कि रिस्की कंपनी है, ठीक है, रिस्की कंपनी इन द सेंस कि मार्केट सेंटिमेंट अभी इस कंपनी के खिलाफ हो रहे हैं। जैसे पता कि कंपटीशन आ रहा है, तो कंपटीशन बिरला ओपस ऑलरेडी सीमेंट का बिजनेस है उनका, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बाकी जो कंपनी के साथ क्या था, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी नहीं था। बट चूँकि बिरला ओपस, जैसे मेरे कई दोस्त हैं जो IIM से MBA कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बात हुई थी, तो लोग बता देते हैं कि उनके कई सारे दोस्त जो पहले कभी एशियन पेंट के अंदर इंटर्नशिप वगैरह किए थे, तो बिरला ओपस ना उन लोगों को डायरेक्ट उठा रही है। तो जो बिरला ओपस के अंदर जो एम्प्लॉय जा रहे हैं ना, वो सब एशियन पेंट को छोड़ के ही उधर जा रहे हैं, वो लोग ज़्यादा सैलरी उनको हायर कर रहे हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिरला ओपस बहुत ही एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो T20 खेल रहे हैं, बहुत तेज़ी से खेल रहे हैं। तो रिस्क है नो डाउट, बट जहाँ रिस्क होता है वहीं पैसा बनता है, ठीक है। अगर आपको लेट से यहाँ पे 50% का आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है अगर, ठीक है, यहाँ अगर आपको 50% दिख रहा है कि 50% बन सकता है, तो 10-20% नीचे जाने का भी रिस्क आपको लेना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। तो ये रहा एशियन पेंट का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।